नमस्कार, हमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फैयाज हुसैन। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय, जिन्होंने सहारा परिवार को जमीन से आसमान के शिखर तक पहुंचाया, आइए आपको रूबरू कराते हैं उनके इस सफर से। वैसे वर्तमान समय में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय जेल की 4 दीवारों के पीछे हैं। देखिए रिपोर्ट। गोरखपुर की सड़कों पर स्कूटर चलाने वाला सुब्रत रॉय 1.5 लाख करोड़ रुपए के साम्राज्य का मालिक कैसे बना, ये कहानी भी काफी दिलचस्प है। 1948 में बिहार में जन्मे सुब्रत रॉय ने गोरखपुर के सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपना पैरा बैंकिंग का कारोबार गोरखपुर से ही शुरू किया। बताया जाता है कि सुब्रत रॉय ने 1978 में सिर्फ 2000 रुपए के साथ सहारा की शुरुआत की थी। तब दिन में 100 रुपए कमाने वाले लोग उनके पास 20 रुपए जमा करते थे। पैरा बैंकिंग के इस काम में सुब्रत रॉय को इतना मुनाफा हुआ कि उन्होंने अपने कारोबार का अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज वो 1.5 लाख करोड़ रुपए के मालिक हैं। सहारा के फाइनेंस, पैरा बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, मीडिया, होटल, बिजनेस और रियल एस्टेट जैसे कई कारोबार हैं और सहारा का दावा है कि उसके 10 लाख कर्मचारी और 15 लाख निवेशक हैं। प्राइम मैगजीन ने भी एक वक्त में भारतीय रेलवे के बाद सहारा परिवार को भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला बिजनेस ग्रुप बताया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सुब्रत रॉय ने सहारा निवेशकों के पैसे नहीं लौटाए, लेकिन अपनी राशि ठाट बाट के लिए हमेशा विवाद में रहे। सुब्रत रॉय की बेटी की शादी की इन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। 2004 में हुई ये शादी अब तक के भारत के इतिहास में सबसे भव्य शादी मानी जाती है। इस शादी में तकरीबन 552 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस शादी में प्रधानमंत्री और 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। साथ ही राजकुमार संतोषी ने शादी के फिल्म का निर्देशन किया था। 27 चार्टर्ड प्लेन में मेहमान लखनऊ पहुंचे और तकरीबन 4000 गाड़ियां मेहमानों की सेवा में लगी थी। बॉलीवुड और उद्योग जगत की सारी बड़ी हस्तियां यहां मौजूद थीं। सहारा के राशि शौक आगे भी जारी रहे। सुब्रत रॉय ने 2011 में 1700 करोड़ रुपए में आईपीएल की पुणे वॉरियर्स की टीम खरीदी थी। जरा सोचिए, इतना पैसा होने के बावजूद सुब्रत रॉय ने निवेशकों के पैसे नहीं लौटाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने 64वें वार्षिक उत्सव का आयोजन किया। साथ ही साथ आरएसएस संघ के चालकों ने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विश्वकर्मी शाखा ने 64वें वार्षिकोत्सव का आयोजन परंपरागत तरीकों से किया, जिसमें बड़ी संख्या में शाखा के स्वयंसेवकों ने दैनिक व्यायाम, सूर्य नमस्कार व योग का प्रदर्शन किया। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मेरठ के संघ चालक सूर्य प्रकाश और जगत स्वरूप शर्मा ने स्वयंसेवकों को संबोधित किया। साथ ही प्रेमनाथ आहूजा ने कहा, फूट का भरा घड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, फूट का भरा घड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। वहीं आरएसएस के सदस्य कैलाश गुप्ता ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए आरएसएस के उद्देश्यों के बारे में बताया। ये वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम है जो कि डॉक्टर केशव राम बलिराम जी ने इसके संघ की स्थापना सन 1925 में की थी। जी। और ये विश्वकर्मा शाखा खुर्जा नगर की जो है ये सन 1950 में स्थापना हुई थी। इसकी हर वर्ष एक वार्षिक उत्सव कार्यक्रम मनाया जाता है। आज 64वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम है, जिसमें मेरठ ब्रांच से हमारे कुछ अधिकारी लोग आए हुए हैं और वो उन्होंने आज बौद्धिक होंगे और बौद्धिक के बाद यहाँ खेल के प्रोग्राम है, व्यायाम के प्रोग्राम है और उसके बाद शाखा विकिर है। आपको बताते चले, आरएसएस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आरएसएस के लोगों में काफी उत्साह दिखा गया। साथ ही समाज में जागरूकता लाने के लिए अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, खुर्जा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खास खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
राजस्थान के मंडलगढ़ की नदियों में बजरी खनन का गैर कानूनी कार्य धड़ल्ले से हो रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन और भू विभाग इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे है। देखिए रिपोर्ट। मेवाड़ की गंगा कहलाने वाली काटोरी और कछोला की नदियों में 7 मीटर तक खुदाई कर बजरी खनन का गैर कानूनी कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। आपको बताते चलें कि सरकार ने नदियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खनन का कार्य लीज पर देने को कहा था। साथ ही भू विभाग ने किसी भी नदी में 3 मीटर से ज्यादा खुदाई न करने का आदेश जारी किया था, जिसके चलते नदियों में 3 मीटर से ज्यादा खुदाई करना अपराध की श्रेणी में आ चुका है। जहां पुलिस प्रशासन व भू विभाग को इस मामले पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, तो उनके अनुसार काटोड़ी और कछोला की नदियों में 3 मीटर से ज्यादा खुदाई नहीं हो रही, जबकि नदियों में खुदाई कर रहे मशीनों के वीडियो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, मंडलगढ़। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से बीजेपी प्रत्याशी शांता कुमार का समर्थन करने पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर गुजरात मॉडल से लोगों को अवगत कराया। साथ ही साथ कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में जहां उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो कुर्सी की जंग में राजनीतिक पार्टियों का पारा बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से बीजेपी प्रत्याशी शांता कुमार का समर्थन करने पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने जनता से 60 महीने मांगे। साथ ही साथ एक बार फिर गुजरात मॉडल से जनता को अवगत कराते हुए बीजेपी को वोट देने की अपील की। साल शासकों को दिए हैं, क्या इस सेवक को 60 महीने नहीं दे सकते? मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, ये दिल मांगे मोर 60 महीने, 60 महीने दीजिए। और भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके टूटे हुए सपनों को फिर मैं संजो दूंगा। जब मैं हिमाचल की धरती पर दौड़ता था, घूमता था, यहाँ के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ हाथ में हाथ मिलाकर के घूमता रहता था, अचानक मुझे गुजरात जाने की नौबत आई। और उस समय गुजरात में 2001 जनवरी में भूकंप हुआ था। पालमपुर में सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर जुबानी हमला बोला। ऐसी मरी पड़ी सरकार देश का भला कर सकती है? भाइयों बहनों, ये ढीली ढाली सरकार आपका भाग्य बदल सकती है। भाइयों बहनों, ये मां बेटे के ऑक्सीजन पर चलने वाली सरकार आपका कल्याण कर सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के युवराज उत्तराखंड के उधमपुर में सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी वर्गों के विकास की बात की। साथ ही साथ विपक्षी दल बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। हम चाहते हैं, चाहे हम कुली हो, रिक्शा वाले हो, छोटे किसान हो, मजदूर हो, दलित, आदिवासी, हम चाहते हैं कि हमें भी ये देश एक मजबूत घर दे, एक मजबूत छत दे। आपने कहा हम करेंगे, गारंटी करके हर गरीब व्यक्ति के सिर के ऊपर एक हम मजबूत छत डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक की मुझे यानी फैयाज हुसैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।